बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है कैप्सूल ऑर्लिस 120 मिलीग्राम। कैप्सूल ऑर्लिस 120 मिलीग्राम को बनाने वाली कंपनी फिरोसन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो कैप्सूल ऑर्लिस में मौजूद है ऑर्लिस्टेट मेडिसन और ये वेट लॉस यानी कि वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैप्सूल ऑर्लिस्टेट 120 मिलीग्राम उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है या वो ओबीज हो रहे हैं, अभी स्टार्ट है उनका वज़न बढ़ना, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। उनका वज़न कम करवाता है और वो जितना अपना वज़न करना चाहते हैं उसमें ले आता है। कैप्सूल ऑर्लिस्टेट काम किस तरह करता है? जो खुराक हम डेली बेस पे खाते हैं उसमें फ़ैट मौजूद होता है और वो फ़ैट बॉडी में वेट बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। तो कैप्सूल ऑर्लिस्टेट एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लिपेज, जो कि फ़ैट को इस काबिल बनाता है कि वो जिस्म में जज़ब हो सके और बॉडी का वेट जो है उसको बढ़ा सके। तो कैप्सूल ऑर्लिस्टेट उस एंजाइम लिपेज को ब्लॉक कर देता है और उसकी ब्लॉकेज के बाद वो इस काबिल नहीं रहता कि वो ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फ़ैट को बॉडी में जज़ब कर सके। तो इस तरह जो खुराक हम खाते हैं उसमें जो फ़ैट मौजूद होता है तो वो जज़ब नहीं हो सकता और बॉडी का वेट नहीं बढ़ सकता। एक स्टडी के मुताबिक ऐसे पेशेंट जो मोटापे का शिकार हैं और उनको शुगर भी है तो उनकी डायबिटीज़ टाइप 2 जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है। एक और स्टडी है जिसके मुताबिक कैप्सूल ऑर्लिस्टेट ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। कैप्सूल ऑर्लिस्टेट सिर्फ और सिर्फ मैदे में काम करता है और खुराक की नाली में ये ब्लड में जज़ब नहीं हो सकता, यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि ये किन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनमें पेंक्रियाज का मसला है और जिनमें गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रॉपर तौर पे खारिज नहीं होता, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये कैप्सूल क्योंकि मैदे में रहता है और मेडिसिन मैदे से जज़ब होकर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती, तो ये मैदे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसा कि ऑयली और लूज़ मोशन और बार बार मोशन का आना, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। कैप्सूल ऑर्लिस्टेट बहुत से कंट्रीज़ में ऑन प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि डॉक्टर की पर्ची पे ही मिलता है और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाता है। यूएसए में 1999 तक से स्टार्ट हुआ कि ये सिर्फ ऑन प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर पेशेंट्स को ये नहीं मिलता था, ये डॉक्टर की पर्ची पे ही मिलता था। लेकिन 2007 में एफडीए ने ये क्लियर किया कि इसको अब ऑन प्रिस्क्रिप्शन से हटा के ओटीसी में शामिल किया जाए कि ये ओवर द काउंटर पेशेंट को बगैर डॉक्टर की पर्ची में मिल जाए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये ओटीसी में शामिल है, यानी कि ओवर द काउंटर, ये आपको बगैर डॉक्टर की पर्ची के मिल जाता है। और पाकिस्तान में भी ये ओटीसी में शामिल है, यानी कि ओवर द काउंटर है, आपको डॉक्टर के नुस्खे के बगैर भी किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। ये कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटा बाद लेना चाहिए और पानी के साथ बेस्ट है। और इसके साथ अगर आप लो फैट डाइट लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फ़ैट जितना कम आप लेंगे उतना ही बेहतर है। ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने वेट लॉस किया और बाद में ऑर्लिस्टेट को स्किप कर दिया और बंद कर दिया और बाद में उन्होंने फ़ैट लेना स्टार्ट कर दिया, तो उनका वेट दोबारा से बढ़ जाता है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।